स्टूडेंट्स, वेलकम टू IB मैथ बाय एलपीटी। सो जिपमैट के फॉर्म्स फाइनली ओपन हो चुके हैं एंड आई एम डिस्कसिंग विथ यू ऑल द फॉर्म फिलिंग गाइड फॉर जिपमैट। सो बिफोर स्टार्टिंग हम देखेंगे ये 3 ऑप्शंस आएंगे आपके पास। उसमें से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में ये फीस बताई गई है कुछ कैटेगरीज की। जनरल और ओबीसी कैटेगरी की फीस है 2200, SC ST PWD कैटेगरी की है 1100 और आउटसाइड भारत भी 11, वो आउटसाइड भारत है 11,000। उसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ग्रीन बॉक्स में आपको टिक करके और क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। आफ्टर प्रोसीडिंग आप सबसे पहले देखेंगे पर्सनल डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं, वो कैंडिडेट्स नेम आप एंटर कर देंगे। उसके बाद में फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी वो भी एंटर करनी है, जेंडर एंटर करना है। अगेन जो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है यहाँ पे कंफर्म करने के लिए, वही सेम आपको कंफर्म करना है यहाँ पे। उसके बाद में आप देखेंगे आपसे एड्रेस मांग रहे हैं। आपका एड्रेस में सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस मांग रहे हैं जहां आप अब भी रह रहे हैं, तो वो एड्रेस आपको एंटर करना है। आपका जो हाउस नंबर है, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और उसका पिन कोड। उसके बाद में यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस और है वो एंटर करना है। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद में आपको वही ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर आपका एंटर करना है, उसके बाद उसे कंफर्म करना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने पेरेंट्स के या फिर ब्रदर सिस्टर किसी के भी आप कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। उसको एंटर करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस पूछेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सिमिलर है तो आपको यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस चूज करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस टेम्पररी एड्रेस से अलग है तो आपको ये ऑप्शन भी फिल करना रहेगा। अगर आपका सेम होगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपको आपका पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज करने के लिए अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना जरूरी है और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए आपका पासवर्ड, तो ही वो प्रोसीड होगा। तो आपको पासवर्ड क्रिएट करना है खुद से, वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप उसमें से कोई भी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करके यहाँ ऐड कर सकते हैं और उसका आंसर आपको यहाँ पे ऐड करना है। जो आपने ये क्वेश्चन यहाँ चूज किया उसी का आंसर आपको यहाँ ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि ये कैरेक्टर लिखा है यहाँ पे, वो आपको वापस री एंटर करना है कंफर्म करने के लिए। मेरी स्क्रीन पे ये कैरेक्टर आया था, आपकी स्क्रीन पे कुछ और कैरेक्टर आएगा तो आपको वो एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद में सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद में आपको गो थ्रू करना है जो भी अपने आपने डिटेल्स डाली है वो सही है कि नहीं, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे आपका OTP आएगा। तो उसे कंफर्म करने के लिए आपको गो थ्रू कर लेना एक बार कि आपकी डिटेल्स आपने सही ऐड की है या नहीं। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आपने अपनी डिटेल्स ऐड कर ली है। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट कर ली तो वहां पे एक टिक बॉक्स आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आएगी आपकी पर्सनल डिटेल्स जो इनकम्प्लीट, जो भी सेक्शन इनकम्प्लीट है वहां पे आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। तो नेक्स्ट आता है आपकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में अगेन आपको मदर्स नेम ऐड करना है, नेशनैलिटी आपकी, स्टेट ऑफ रेजिडेंस चूज करना है, कैटेगरी चूज करनी है आपकी, कंफर्म दैट कैटेगरी। आर यू डायबिटिक, तो आपको अगर यस है तो यस और नो है तो नो चूज करना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस चूज करना है। एनुअल फैमिली इनकम आपको चूज करनी है, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, टोटल अमाउंट जो भी है अप्रोक्स वो यहाँ पे ऐड कर देना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, ऑनलाइन, जो भी आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन है वो चूज करना है। उसके बाद में आपको अगेन जो कैरेक्टर्स है वो ऐड करने हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपसे पूछ रहे हैं आपकी डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर कोई है तो ऐड करनी है और अगर नहीं है तो स्किप कर लेना है, नो ऐड करके और यहाँ पे अगेन कैरेक्टर्स ऐड करके सबमिट एंड नेक्स्ट कर लेना है। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर ऐड करना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है कि आप अपना आधार नंबर शेयर कर सकते हैं, तो आपको आधार नंबर कंफर्म करना है, वापस वही आधार नंबर। यहाँ पे फिर कैरेक्टर आएंगे वो ऐड करने हैं और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आप देखेंगे जो आपका OTP है वो आपको मोबाइल नंबर पे आपके शेयर हो गया होगा जो आपने ऐड किया था अपनी पर्सनल डिटेल्स में, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगेन जो कैरेक्टर्स आए वो एंटर करना है और सबमिट OTP करना है। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है आधार डिटेल्स आएगी। आधार डिटेल्स डालने के बाद में यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर शो होगा। आधार नंबर शो होने के बाद में यहाँ पे
यहाँ पे डिटेल्स दिखेगी एज पर एप्लीकेशन एज पर आधार, तो वो मैच होगी। अगर नहीं होती है तो आपको उसी टाइम पे एडिट कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है एज पर आधार और एज पर एप्लीकेशन नहीं मैच हुई तो आपको आगे फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो नेम और सब आप चेक कर लीजिएगा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेम सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए वो दोनों। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वो आपसे पूछ रहा है डू यू हैव अपार आईडी। अगर आपकी अपार आईडी है तो वो एंटर करनी है, अगर नहीं है तो नो करके और सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद में आप देखेंगे ये आपसे पूछेंगे आपकी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस में सबसे पहले आप जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वही ऑप्शन होगा एग्जाम देने का, तो फिर यहाँ पे आपको वही स्टेट चूज करना पड़ेगा। उसमें जो भी सिटी आएगी आपके स्टेट में वो आपको अपनी प्रेफरेंस वाइज चूज करनी रहेगी। ये आपको 4 सिटी प्रेफरेंसेस पूछ रहा है तो आप अपनी प्रेफरेंस वाइज सिटी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे ये आपसे फादर ऑक्यूपेशन पूछेंगे, आपके फादर का ऑक्यूपेशन आपको ऐड करना है, उनका क्वालिफिकेशन ऐड करना है, मदर का ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन ऐड करना है, अगेन कैरेक्टर ऐड करने हैं और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आप देखेंगे 10th की जो आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। पास स्टेटस तो आपको यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है, ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में आपने 10th पास किया था, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूल, स्कूल कौन सी थी आपकी जहां से आपने 10th पास किया था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, अगेन आपका जो स्टेट था जहां पे आपकी स्कूल थी वो एंटर करनी है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो एंटर करनी है, रिजल्ट मोड, स्कूल बोर्ड चूज करना है, इंटरनेशनल, स्टेट बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका वो चूज करना है। उसके बाद में आपका जो स्कूल कॉलेज नेम है वो एड्रेस है वो एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और एनरोलमेंट नंबर आपको एंटर करना है। ये थी आपकी 10th की डिटेल्स। अगर आप 12th में हैं और आपने 12th पास कर ली है या फिर अभी भी 12th में है तो ये आपसे आपकी 12th की डिटेल्स भी मांगेंगे, तो 10th की तरह ही आपको 12th की भी डिटेल्स ऐड करनी है इसमें। उसके बाद में आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आप देखेंगे फोटोग्राफ आपकी विथ 80% फेस विदाउट मास्क, मास्क नहीं होना चाहिए आपके फेस पे, और एज पर आधार कार्ड आपकी फोटो मैच होनी चाहिए। तो आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करनी है आपको व्हाइट बैकग्राउंड के आगे, और साइज उसकी रहेगी 200 मैक्सिमम, 10 KB मिनिमम और 200 मैक्सिमम KB। और जो फॉर्मेट रहेगा आपकी इमेज का वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगेन सिग्नेचर भी आपको उसी फॉर्मेट में करने हैं JPG, और इसकी मिनिमम साइज 10 to 100 KB मैक्सिमम है, वो यहाँ पे आपको चूज करके और अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में ये आपको एक नोट मिलेगा, वो नोट को आप अगेन गो थ्रू करने के बाद में यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करेंगे। आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म व्यू कंप्लीटेड, योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे आपको शो होगी। अगेन ये कैरेक्टर्स आपको यहाँ एंटर करके सबमिट एंड गेट OTP करना है। OTP मिलने के बाद में जो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड थी उस पे आपको OTP रिसीव होगा, वो यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, पे एग्जामिनेशन फी ₹2200 पे क्लिक करने के बाद में आप अपनी जो एप्लीकेशन फी है वो पे कर पाएंगे थ्रू ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट, जो कि UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप पे करना चाहे पे कर सकते हैं। ऑल्सो स्टे अपडेटेड विथ ऑल आवर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन आवर Instagram and Telegram handle. Thank you for watching. Do let us know in the comments if you have any doubt regarding this video.